नमस्कार। आज हमारे साथ सुशील कुमार जी हैं, जिनको लगभग काफी टाइम से कमर दर्द है और इनके पैर में भी दर्द डाइवर्ट हो रहा है, जिसको हम साइटिका पेन बोलते हैं। तो जानते हैं इनसे क्या कुछ इश्यूज आ रहे हैं। क्या कुछ इश्यू है जी आपके? मेरे जो है झटका लगने की वजह से पेन हो रहा था यहाँ पे। अच्छा, काफी टाइम से। ठीक है। पेन नीचे तक पूरे पैर के अंदर। तो आपके डाउन तक पेन डाइवर्ट हो रहा है नीचे तक। और ज्यादातर आपकी सिटिंग जॉब रहती है ना, आप टीचर हैं। ठीक है, तो आपको मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। अभी इनका ट्रीटमेंट हो चुका है, वैसे इनकी लगभग 6 सेटिंग हो चुकी हैं और काफी रिलीफ भी मिल चुका है ना। तो ट्रीटमेंट के साथ में कुछ इन्होंने एक्सरसाइज मैंने रिकमेंड की थी, इन्होंने की भी। तो आप देखें कैसे करते हैं। आई थिंक आपको भी रिलीफ मिलना चाहिए इससे। सबसे पहले आप सीधे लेट जाए यहाँ पे। गुड। फर्स्टली हम हमारे एक पैर को बेंड करेंगे। यहां से आप ग्रिप कीजिए, दोनों हाथों से पकड़ो जी, और इसको चेस्ट की तरफ स्ट्रेच करेंगे। यहां पर हमने होल्ड करना है लगभग 3 सेकंड के लिए। 1 2 3 और फिर इसको रिलीज कर दीजिए। इसको हम रिपीट करेंगे हमारी अपोजिट लेग से। इसको भी हमने 3 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 एंड देन रिलीज। इस एक्सरसाइज को हम लगभग 10 बार दोनों मिला के 20 बार हो जाएंगे। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हमने दोनों पैरों को बेंड करना है और हमारी कमर को लिफ्ट करना है ऊपर। और यहां पर भी हम लगभग 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। जस्ट 1 2 3 एंड देन डाउन। फिर से लिफ्ट कीजिए। 1 2 3 एंड देन डाउन। ध्यान रखना है कि जब हम ये परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे बटक्स अंदर की तरफ स्क्वीज करने हैं। ठीक है, लिफ्ट कीजिए और ये हम अपने बटक्स को स्क्वीज कर रहे हैं अंदर। होल्ड कर रहे हैं 3 सेकंड के लिए और फिर डाउन आ रहे हैं। हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी जी, हमने एक पैर बेंड रखना है और दूसरे पैर को उसके ऊपर से मोड़ कर ऐसे फ्लेक्स कर लेना है। सेकेंडली हमारे दोनों हाथ ऐसे रहेंगे हमारी गर्दन के पीछे जी, रिलैक्स हो जाएंगे। हमारी लोअर बॉडी जैसे इस पैर की दिशा उस साइड है, तो ये लोअर बॉडी हमारी उस साइड जाएगी और हमारी अपर बॉडी इस साइड की तरफ डायरेक्शन रहेगी। हमें फोकस करना है हमारी लोअर बॉडी के ऊपर, ताकि बैक के ऊपर अच्छे से स्ट्रेच आ पाए। लाइक जैसे अपन कपड़ा निचोड़ते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी को ट्विस्ट करना है। इसको लगभग 1-2 सेकंड होल्ड कीजिए, वापस आ जाए जी। फिर इस पैर को बेंड करना है और दूसरे पैर को ऊपर से फ्लेक्स करते हुए हम दूसरी साइड बॉडी को ट्विस्ट करेंगे लाइक दिस। इसको सिर्फ हल्का सा मोड़ना है और इस पे हम फोकस रखेंगे ज्यादा स्ट्रेच करने की। 1-2 सेकंड होल्ड कीजिए एंड देन रिटर्न टू योर नॉर्मल साइड। इसको भी हम दोनों साइड लगभग 10-10 बार रिपीट करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमें ये एक्सरसाइज 10-10 बार ही करनी है। अगर आपकी कैपेसिटी 5 की है तो आप स्टार्टिंग इसको 5 से कीजिए, धीरे धीरे आप इसे 10 तक ले जाएं। अगर आप ये एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी को अच्छे से ट्विस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आपको अपने हाथों, गर्दन के पीछे हाथों को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने हाथों को नॉर्मली बेड पर प्लेस कीजिए। जस्ट नॉर्मली बॉडी को ट्विस्ट करना है। दोनों पैरों को बेंड करते हुए लेफ्ट एंड राइट की तरफ रोटेट करना है जी, लाइक दिस। कोशिश करें थोड़ा सा होल्ड करें ताकि अच्छे से स्ट्रेच आ जाए हमारे बैक के मसल्स के ऊपर। एंड देन रिपीट 10 टाइम्स रिपीट करेंगे, दोनों मिला के 20 बार हो जाएगा जी। आराम से सीधे पैर कर लीजिए। और जब भी हम लेट के बाद में खड़े होते हैं तो हमेशा करवट लेके ही खड़े होना अच्छा रहता है। आप कभी सीधे मत खड़े हों। खड़े होकर दिखाइए इनको। हाँ जी, कुछ इस तरीके से आप खड़े हो सकते हैं। यहाँ पर आ जाए। हमारी 4th एक्सरसाइज है, हमें रिवर्स वॉक करनी है। लाइक हम सीधा चलते हैं कुछ इस तरीके से, लेकिन अब हम रिवर्स वॉक करेंगे। आप उल्टा चलीजिए यहाँ पे। यस, ये चीज लाइक दिस। कुछ इस तरीके से आप उल्टा चलेंगे। ये आपको सिर्फ एक बार हम सैंपल के लिए दिखा रहे हैं कैसे करना है। जब हम उल्टा चलेंगे तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक रूम में हम बार बार रोटेट करते रहेंगे, वहां करते रहेंगे। आपको ये चाहिए कि लंबा रास्ता हो, बार बार मुड़ना ना पड़े, ताकि एक साइड दबाव ना पड़े। हमारे कम से कम 50-60 फीट लंबा एरिया होना चाहिए। ये हमारी 4th एक्सरसाइज है। लास्ट एक और एक्सरसाइज अगर आप कर पाए, अगर मान लो आप यंग एज में हैं, तो आप इसे बारबल के ऊपर लटक सकते हैं। आप जितना भी होल्ड करेंगे आपके लिए परफेक्ट है। आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी।
मैक्सिमम टाइम कोशिश करें उसको होल्ड करने के लिए, लाइक 30 सेकंड से 1 मिनट होल्ड कीजिए। ध्यान उसमें ये रखना है कि जब आप चढ़ेंगे और जब आप वापस उतरेंगे तो झटका नहीं मारना चाहिए। आराम से आप चढ़ेंगे किसी स्टूल का यूज करते हुए और स्टूल पर पैर रखते हुए आप नीचे आराम से आ जाएंगे। तो ये सारी एक्सरसाइज आप अपने कमर दर्द के लिए कीजिए। अगर आपकी स्वेलिंग भी बैक के अंदर आपको फील होती है तो आप कभी कभी उसके ऊपर बर्फ की सिकाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका दर्द पुराना हो चुका है, काफी भयंकर और पुराना भी है, तो आप इसके ऊपर गर्म सिकाई कीजिए। चाहे आप नमक की टकोर कीजिए, चाहे आप किसी हॉट पैक का भी यूज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को, गर्म सिकाई को लगभग आप 1 हफ्ता कंटिन्यू रखिए। अगर 1 हफ्ते के बाद आपका पेन कम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे कंटिन्यू रखें। बट अगर आपका पेन बढ़ जाता है या आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप अपने किसी अच्छे नजदीकी डॉक्टर से जरूर मिलिए या आप हमारे क्लिनिक पर भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए अर्श स्पाइन केयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।